आप लोग चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। तो ये दो विधियों से क्लोरोफॉर्म बनता है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हैलोफॉर्म में कि जो हैलो एल्केन थे, हैलो एल्केन में हम लोगों ने दो तीन चीज़ें पढ़े थे कि हैलो एल्केन एक होता है, एक मोनो वाला हमने पढ़ा था जहाँ पर एक एक्स लगा होता था किसी भी एल्केन से, और एक हमने यहाँ पे डाई वाला पढ़ा था कि जहाँ पे दो एक्स लगे होते थे। आज हमको पढ़ना है यहाँ पे ट्राई, इसका मतलब यहाँ पे 3 एक्स लगे होंगे। ऐसे एल्केन होंगे जहाँ पे हमें 3 हैलाइड लगाना है। ऐसे एल्केन जहाँ पे हमको 3 हैलाइड लगाना है। तो इसके कंपाउंड्स तो आप पढ़े होंगे कि इसके बहुत से कंपाउंड्स हैं। जैसे आपके इसमें आपके ट्राई एल्केन में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, हाइड्रोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। जैसे इसका फार्मूला जैसे CH3 होता है किसका, क्लोरोफॉर्म का। फिर जैसे CHI3 हो गया तो ये हाइड्रोफॉर्म हो जाएगा, CHBr3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोगों को इसको बनाना है। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधियां हैं वो लैबोरेटरी सिस्टम में 2 प्रकार से हैं। CHCl3 तो लैबोरेटरी सिस्टम में हम इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं। यानी एक मेथड है एल्कोहल से, एक मेथड है एसीटोन से। ठीक, तो इसको हम दोनों विधि इसकी पढ़ेंगे। तो इसको लैब में जब बनाना होगा तो हम 2 मेथड से बनाएंगे। और कौन कौन से मेथड से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एल्कोहल मेथड देखते हैं। तो जब एल्कोहल वाला मेथड देखेंगे, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे उनकी हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होगा CaCl2 प्लस H2O, ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और बनाएगा Cl2, क्लोरीन बन जाएगा, ये बनेगा। फिर ये बनने के बाद क्या होगा कि फिर हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब इसका नाम क्या है, नाम भी आप याद रखिएगा, लिखते रहिएगा। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन किससे कराएंगे, वाटर से कराएंगे। तो वाटर के बाद ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या बनेगा, क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन होगी ये हम एल्कोहल के साथ कराएंगे, CH3CH2OH, ये क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे यानी Cl2 से। अब ये दूसरा प्रोसेस हुआ, यानी एक स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये रिएक्शन आएगी। लिखते रहिए, बैठिए ना। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे इसका देखिए 2H ये निकाल देंगे और 2 यहाँ पे Cl निकाल देंगे, यानी 2H2 निकाल देंगे और यहाँ पे 2 Cl निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, CH3CHO, यानी CH3CHO, अर्थात ये बन जाएगा CH3CHO और यहाँ पे 2HCl ये निकल जाएगा। अब जो हमारे यहाँ पे CH3CHO बचा है, इसका नाम क्या होगा, CHO के लिए क्या लगाते थे, ये ग्रुप हमने पढ़ा था, अब लगाते हैं। ये क्या होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, पढ़े हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, एस्टेल्डिहाइड नहीं पढ़ा है, पढ़ोगे, इसका सूत्र है। अब क्या होगा, ये जो बना है यहाँ पर, इसको हम यहाँ लिख देंगे CH3CHO। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन के 3 मोल लेंगे यहाँ पे, यानी 3Cl2 के साथ कराएंगे। समझ में आ रहा पीछे, ठीक। अब इसके साथ कराएंगे तो देखिए यहाँ पर H कितने हैं, 3, यहाँ पे Cl कितने हैं, 6। तो 3Cl, ये काम करें ना, 3H 3Cl को हम बाहर निकाल देते हैं। यानी हमारे घर में ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन थे CH3, 3 हाइड्रोजन को हमने अपने घर से भगा दिया बाहर, और जो बाहर के 6 क्लोरीन थे हमने कहा कि भाई 3 क्लोरीन हमारे घर में आ जाओ, क्योंकि 3 स्थान हमारे यहाँ खाली हो चुके हैं। तो 3 क्लोरीन यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो सिंपल सा है, ऐसे जोड़ दीजिए, CCl3CHO और प्लस 3 हाइड्रोजन हमने बाहर निकाला था और 3 क्लोरीन हमने बाहर निकाला। हमने दोनों यानी क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन को हमने कहा आप बाहर चले जाइए, अर्थात एक प्रकार से हमारा घूम रहे थे दोनों लोग, इनको हमने कहा कि आप भाई बाहर चले जाइए। और ये बाहर जाने के बाद
HCl बना लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक क्लोरल बना, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरल हो जाएगा। अब ये जो क्लोरल बन गया, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे CCl3 CHO। ये कितने मोल हैं? ये 2 मोल होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो आसानी से करने के लिए इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं ऐसे। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Ca फिर OH, Ca फिर OH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐसे लिखते थे, जैसे ऐसे लिखते थे CaOH का होल ट्वाइस। तो भैया इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो हम इस तरह से लिख देंगे। जब ये इस तरह से लिखा होगा फिर हम इसको लिखेंगे, इसके कितने मोल लेंगे? क्लोरल के 2 मोल लेंगे, एक CCl3 CHO और CCl3 CHO। ये चीज समझ में आ गई ना? दिखाई दे रहा है आपको? ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए ये इतना मॉलिक्यूल्स ये वाला और ये क्या करेंगे, हम इसको इस तरह इसलिए लिखें ताकि इसमें से क्लोरोफॉर्म निकालना आसान हो जाए। अब इस तरह से अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? 2CHCl3 और क्या बनेगा? प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसका नाम हो जाएगा क्या? क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा और ये क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा। अब ये कैसे बना, देखो यहाँ का एक H इसका निकलेगा और इधर क्या है, देखो एक H है एक C है, तो CH तो हो गया, 3 Cl है तो CHCl3 हो गया, देख रहे हैं ना। फिर एक आपका यहाँ पे H है और आपका CCl3 है, तो आपका CHCl3 ये हो गया, तो 2 मोल हो गया CHCl3 हो गया। अब ये इधर बचा गया, रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम जोड़ देंगे, जितना बचा हुआ मटेरियल था उसको हम एक में जोड़ देंगे। तो जितने यहाँ पे अणु आपके बचे हुए हैं उनको हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? CHO बचा, CHO बचा, तो भैया एक H जो है हम पहले कर लेंगे, H आ गया पहले, फिर आ गया C, फिर आ गया O, तो HCO एक हुआ, ये 2 बार है तो होल ट्वाइस तो लगे। फिर इधर देखेंगे ऑक्सीजन एक 2 है तो एक ऑक्सीजन लिख के होल ट्वाइस कर दिया, यानी क्या हुआ? HCOO का होल ट्वाइस Ca। अब इसका नाम हो गया। अब ये किससे जुड़ा है? कैल्शियम से हो जाएगा, कैल्शियम। और ये क्या है? ये फॉर्मेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca और आपका CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये चीज समझ में आ गई? ये कौन सी विधि हुई? क्लोरोफॉर्म बनाने की एल्कोहल विधि हुई। जैसे आपके बोर्ड में ये पूछता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की लैबोरेटरी प्रोसेस लिखिए, यानी प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करिए, तो आपको इसमें से कोई भी एक विधि को लिखना है, चाहे वो एल्कोहल वाला लिखो, चाहे वो आपका एसीटोन वाला लिखो। एक बात समझ में आई? चाहे एल्कोहल वाला लिखो, चाहे एसीटोन वाला लिखो। एक चीज क्लियर हुई ना? यदि उसमें स्पेशल पूछता है कि एल्कोहल विधि के द्वारा, यानी एल्कोहल की प्रयोगशाला विधि के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको एक ये लिखना है, एल्कोहल वाला, एसीटोन वाला अलग लिखना है। बात समझ में आई? यदि दोनों पूछता है तो दोनों लिखना है। फिर उसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण और क्या पूछेगा, उसका यूज पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये आपको समझ में आया? दोबारा से फिर समझ लीजिए, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये H2O है, इससे रिएक्शन होगी तो 2 Cl निकल जाएगा, तो CaO बचा, O यहाँ पे जोड़ेंगे 2 O हो जाएगा, तो होल ट्वाइस में देखो एक O का होल ट्वाइस है ना। फिर H यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो इसका होल ट्वाइस करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस Cl2 बनेगा। फिर Cl2 जो बना है एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो CH3CHO और 2HCl बनेगा। फिर आपका CH3CHO प्लस 3Cl2 की रिएक्शन करेंगे तो CCl3CHO और आपका 3HCl बनेगा। फिर इसको हम कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम ओपन करके लिखेंगे, तो आपका ये जो क्लोरल है इसके 2 मोल लेंगे, CCl3CHO के 2 मोल है, इसमें से क्लोरोफॉर्म निकालेंगे 2CHCl3 और आपका क्या होगा? HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?
नहीं, ये क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन बनाने के लिए तो आपको 2 लेना पड़ेगा ना। अभी आपके अकॉर्डिंग तो कोई जरूरी कि अल्कोहल एस बना दो और किसी से बना दो, ठीक है। लेबोरेटरी प्रोसेस है, 2 का मतलब होता है कि दुगना। जैसे मान लिया कि इसको आप क्लोरोफॉर्म आपने 10 ग्राम लिया और इसको आप 20 ग्राम लेंगे, ठीक। अब आगे देखिए, इसको मिटा रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एसीटोन जिससे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर एसीटोन वाला पढ़ेंगे, एसीटोन से बनाना। तो भाई एसीटोन बनाने के लिए सूत्र क्या है आपका, CH3COCH3, ये हुआ आपका क्या, एसीटोन। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके द्वारा, हम कराएंगे 3Cl2 के द्वारा, और क्या बनेगा आपका CCl3COCH3 और 3HCl। इसमें भी वही प्रोसेस है कि 3 हाइड्रोजन निकालेंगे और 3 आपके क्या होंगे, क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो 3HCl निकल जाएगा और आपका CCl3COCH3 बन जाएगा। ये जो मिडिल कंपाउंड बना है, माध्यमिक यौगिक बना है, इसको हम फिर लिखेंगे यहाँ पर CCl3COCH3। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो और आसानी समझ में आ जाएगा। तो इसको हम इसके पहले अगर ऐसे लिख देते हैं, Ca फिर OH फिर OH ऐसे। अब इसके कितने मोल लेंगे, इसके हम 2 मोल ले लेते हैं, CCl3CHO और आपका CCl3CHO, ये 2 मोल लिए। इसमें फिर वही प्रोसेस, ये इतना क्लोरोफॉर्म निकल जाएगा और सबको जोड़ देंगे, 2CHCl3 प्लस, अब क्या होगा यहाँ पर, अच्छा ये CH3 लगा है, इसको लगा दीजिए, CH3 और ये क्या लगा है, CO भी बीच में लगा है, COCH3 है और ये CO। अब इतना अगर हम निकाल देंगे तो ये बन गया। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CO, देखो CH3CO यहाँ है, CH3CO यहाँ है, तो आपने ऐसे लिख दिया। ये कितनी बार है, 2 बार है, तो ऐसे कर देंगे होल ट्वाइस। फिर देखते हैं एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो एक ऑक्सीजन लिख के होल ट्वाइस कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, Ca है, तो ये हो जाएगा Ca। अब ये क्या बन गया, ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया, और ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम एसीटेट बन गया, कैल्शियम एसीटेट बन गया। इस तरह से हम कैल्शियम एसीटेट और क्लोरोफॉर्म को बना देंगे, ठीक। और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप उसके मेथड में क्या लिखेंगे कि हम एक फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क में आप कुछ मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, फिर उसमें एथिल अल्कोहल मिलाएंगे, फिर उसको हीट करते रहेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के जो क्लोरीन होगा ये क्लोरल में चेंज होगा, क्लोरल जो होगा हाइड्रा ऑक्साइड जो बनेगा, और हाइड्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके क्लोरोफॉर्म बनाएगा। और जो हमारा जो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा वो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, अशुद्ध होगा, मतलब प्योर नहीं होगा। उसको प्योर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड में आ जाएगा। उसको प्योर करने के लिए क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले NaOH पे क्या करेंगे, इसको धोएंगे, मतलब इसी के ऊपर इसको प्रवाहित करेंगे। जो हमारा जो बनेगा आपका CHCl3 जो बनेगा उसको पहले NaOH से प्रवाहित करेंगे, धोएंगे। फिर ये शुद्ध नहीं होगा, फिर इसमें P2O5 के द्वारा इसको रिएक्ट कराएंगे, यानी इसको साफ कराएंगे, तब जाके हमारा प्योर क्लोरोफॉर्म बनेगा, ठीक। और जो ये क्लोरोफॉर्म बनेगा ये मतलब आपके लिए नुकसानदायक भी है, बनाने में सावधानी आपको रखना है। तो आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।